हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टमक एंड स्टमक के हम एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे. दिस वीडियो इज ओनली फॉर एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट पार्ट. सो स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर. स्टमक को हम गैस्टर भी कहते हैं. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ग्रीक नेम है उसे बेली भी कहते हैं. बेली को हम, क्योंकि स्टमक जो होता है ये हमारे एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है, तो उसको हम बेली भी कहते हैं. आपने मोस्टली सुना होगा बेली डांस, ये सब चीज़ें, तो वो बेली रीजन में आता है, इसीलिए हम स्टमक को गैस्टर भी कहते हैं. और स्टमक का गैस्टर जो है वो ग्रीक नेम है बेली. ठीक है, फिर हम इसकी जब आर्टरी सप्लाई नर्व सप्लाई पढ़ेंगे तो हम उसे गैस्टर से गैस्ट्रिक अप्लाइड करेंगे, तो गैस्ट्रिक पे गैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड द गैस्टर. The stomach is a muscular bag forming the widest and most distensible part of GI tube. मतलब हमारा जो स्टमक होता है ये एक मस्कुलर बैग है. ये 4 लेयर्स से मिलकर बना है. सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. सिरोसा जो होती है इसकी आउटर वॉल होती है, और जो इनर मोस्ट वॉल होती है वो होती है म्यूकस वॉल, जो होती है वो इसकी इनर मोस्ट वॉल होती है. तो ये हमारी 4 वॉल से मिलकर बना है. मस्कुलर बैग है, इसलिए मस्कुलर बैग का. और हमारे GI ट्यूब का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है स्टमक. ठीक है, फिर ये कनेक्ट किससे होता है? इट कनेक्ट्स अबो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड बिलो ड्यूटेनम. जो स्टमक होता है ये हमारे एब्डोमिनल इसोफेगस है. तो एब्डोमिनल इसोफेगस की जो लोअर बॉर्डर है, ये लोअर पार्ट है, उससे हमारा स्टमक जो है ऊपर एबो, स्टमक का एबो है, एंड इसोफेगस का लोअर पार्ट है. तो ये कनेक्ट होता है इसोफेगस के लोअर पार्ट से. और इसका जो लोअर एंड है हमारे स्टमक का, ये ड्यूटेनम से अटैच्ड होता है. ठीक है, It acts as reservoir of food and help in digestion of carbohydrate, proteins and fat. ये जो स्टमक होता है ये हमारे फूड को, जो भी चीज़ हम इनहेल करते हैं वो हमारे स्टमक में 4 से 5 और 6 to 7 आवर्स के लिए स्टोर होती है. यहीं पे उसका ब्रेक डाउन होता है. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का. ठीक है, फिर हम स्टमक की लोकेशन देख लेते हैं. इट लाइज ऑब्लिकली इन अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. ये हमारा एब्डोमेन है. ये हमने 9 रीजन्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है. अपर, ये हमारे डायफ्राम है, डायफ्राम के अपर एंड लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है ये एब्डोमेन के. ठीक है, इट्स ऑक्यूपाई. देखो अब क्या है कि हमारा जो स्टमक है, ये जो स्टमक है हमारे, तो ये 3 रीजन को कवर कर रहा है. थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तो ये हमारे 3 रीजन में आ रहा है. ये हमारा एपिगैस्ट्रियम रीजन है, ये हमारा लाइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, और ये हमारा अम्ब्राइकल रीजन है. तो हमारे 3 रीजन में ये जो स्टमक है हमारा आता है. ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे कि इट्स ऑक्यूपाई एपिगैस्ट्रियम, अम्ब्राइकल रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन. ये 3 रीजन में होता है. फिर इसका मोस्ट ऑफ इट्स लाई, ये मोस्टली कहाँ लाई करता है? लेफ्ट कोस्टल मार्जिन में. मतलब कि अब ये यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे रिब्स है इसके एंटीरियर में. तो रिब्स में यहाँ पे कोस्टल मार्जिन से ये मोस्टली कवर अप होता है, इसलिए यहाँ पे बोला है कि मोस्टली जो कवर होता है ये कोस्टल मार्जिन में, इसके रिब्स की कोस्टल मार्जिन से ये कवर होता है. फिर इसका शेप देखें हम, तो अगर ये एम्प्टी होता है स्टमक, तो ये जे शेप का दिखता है. मतलब कि वर्टिकल. कैसे होगा वर्टिकल? जैसे अगर इसमें कुछ फूड ही नहीं है तो ये ऐसा वर्टिकल दिख जाएगा, स्ट्रेट. एंड अगर ये पार्शियली फिल है तो ये पीरीफॉर्म शेप का दिखेगा. ओबेस पर्सन है, मतलब कि जो मोटे लोग होते हैं उसमें ये हॉरिजेंटल दिखेगा, फ्लैट. ठीक है, फिर अगर इसका साइज़ देखें तो हमारे स्टमक का जो साइज़ होता है ये 10 इंचेस लेस देन 25 सेंटीमीटर भी कहते हैं. फिर अगर इसकी कैपेसिटी देखें तो बर्थ के टाइम पे ये 30 ml होती है, प्यूबर्टी के बाद 1 लीटर होती है, एंड एडल्ट में ये 2 लीटर और उससे भी ज़्यादा हो सकती है. फिर इसके एक्सटर्नल फीचर्स अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फीचर्स में हमारे पास में पहले हम इसकी ऑरिफाइज देखेंगे. तो ऑरिफाइज क्या होगी? इसमें कार्डिक ऑरिफाई और पाइलोरस ऑरिफाई है. ये उसकी कार्डिक ऑरिफाई है और ये उसकी पाइलोरस ऑरिफाई है. तो अब हम दोनों ऑरिफाइज को डील करते हैं कि कैसे होगी, है ना. तो कार्डिक ऑरिफाई, it's joined by the lower end of esophagus behind 7th costal cartilage 2.5 cm from its junction of sternum at level of T11. मीन्स ये जो हमारा कार्डिक ऑरिफाई है ये इसोफेगस के लोअर पार्ट से जॉइन होता है. और यहाँ पे देखा था हमने कि जो हमारा स्टमक है ये हमारे कोस्टल मार्जिन से मोस्टली जो है वो कवर्ड होता है. तो यहाँ पे वही लिखा है कि 7th कोस्टल मार्जिन के, मतलब कि जो हमारा स्टर्नम होता है उससे 2.5 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे हमारे स्टर्नम जो है वो ख़त्म हो जाता है ना. स्टर्नम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. फिर स्टर्नम ख़त्म होने के बाद में भी हमारे पास में, जैसे स्टर्नम यहाँ पे देखो, ये हमारे स्टर्नम यहाँ पे इस लेवल पे ख़त्म हो चुका है. फिर यहाँ पे उसके हायर कार्टिलेजेस हैं वो आ रहे हैं, लेकिन स्टर्नम तो हमारे यहीं ख़त्म हो गया. तो स्टर्नम के ख़त्म होने के 2.5 सेंटीमीटर नीचे
इतनी जगह पे यहाँ पे हमारा स्टमक जो है, कार्डिक नॉच जो है इसकी वहाँ से होती है। ये कौन सा लेवल होता है, ये हमारा T11 का लेवल होता है, ठीक है ये। तो यही चीज़ बोलिए। फिर आता है हमारा पाइलोरिक ऑरिफाई। तो जो पाइलोरस ऑरिफाई होती है ये ओपन होती है ड्यूडेनम में, और जब एम्प्टी स्टमक होता है और सुपाइन पोजीशन में रहते हैं तब, जब हमारा जो स्टमक होगा, ठीक है, स्टमक हमारा सुपाइन पोजीशन में एम्प्टी है, तो ये हमारी जो है पाइलोरिस एंट्रम, पाइलोरिस कैनाल और पाइलोरिस एंट्रम दोनों के बीच में यहाँ पे एक लाइन होती है, मतलब एक मिड लाइन है, ये मिड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पाइलोरिक एंड जो है ये यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अभी हमारा सपोज कि हमारा जो स्टमक है ये अभी एम्प्टी है और ये सुपाइन पोजीशन में है, तो ये जो इतनी जो लेंथ है ये है हमारी 1.2 सेंटीमीटर जो है ये राइट की तरफ, ये हमारी मिडियल है, मार्जिन है। तो ये हमारे स्टमक जो पाइलोरिक एंड होता है मिडिल मार्जिन से 1.2 सेंटीमीटर जो होता है वो राइट की तरफ आ जाता है जब हमारा स्टमक एम्प्टी हो, खाली हो और सुपाइन पोजीशन में होता है, ठीक है। फिर दो कर्वेचर्स होते हैं, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। तो जब मैंने एब्डोमेन इसोफेगस बनाया था तो हमने देखा था कि जो एब्डोमेन इसोफेगस का जो राइट वाली जो बॉर्डर है, ये राइट वाली बॉर्डर ही हमारे स्टमक का लेसर कर्वेचर बनाती है, और जो लेटरल बॉर्डर होती है, लेफ्ट बॉर्डर जो होती है वो ग्रेटर कर्वेचर बनाती है, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर कॉनकेव एंड फॉर्म्स राइट बॉर्डर ऑफ स्टमक, ठीक है। ये कॉनकेव है और स्टमक की राइट बॉर्डर जो है वो बनाती है। फिर क्या होता है कि ये कुछ अटैचमेंट्स, जैसे कि अब लेसर कर्वेचर है तो यहाँ पे लेसर ओमेंटम होगा, तो लेसर ओमेंटम को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है लेसर कर्वेचर, ठीक है, जो कि कहाँ तक करवाती है, एंगुलर नॉच से इसकी मार्जिन मार्क करते हैं इसे। फिर ग्रेटर कर्वेचर है, तो ग्रेटर कर्वेचर देखिए कि ये कॉन्वेक्स है और ये हमारे स्टमक की लेफ्ट बॉर्डर बना रही है। ये जो है ग्रेटर कर्वेचर ये भी अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है हमारे ग्रेटर ओमेंटम को। ग्रेटर ओमेंटम के साथ में और दो लिगामेंट्स को भी जो है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है, गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। कैसे करवाएगी अब ये, क्योंकि देखो हमारी स्टमक है, स्टमक में एब्डोमेन में स्टमक होने के साथ यहाँ पे स्टमक आ जाएगा इतने में, यहाँ पे इतनी स्पेस में हमारी स्प्लीन होगी, तो स्प्लीन होने के साथ, स्प्लीन के साथ में इसका एक लिगामेंट भी होगा, तो गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट जो होता है वो होगा। फिर ये डायफ्राम है तो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, यहाँ से एक लिगामेंट जाता है, तो ये गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और ग्रेटर ओमेंटम, ये तीनों का अटैचमेंट जो है ग्रेटर कर्वेचर से होता है, ठीक है। फिर आते हैं टू सर्फेसेस। अब दो सर्फेसेस हैं, एंटीरियर सर्फेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस। इसका जो एंटीरियर सर्फेस होता है, एंटीरियर सर्फेस इसका फॉरवर्ड होगा एंड अपवर्ड होगा, फॉरवर्ड है और ऊपर की तरफ है। इसका जो पोस्टीरियर सर्फेस है इसको पोस्टीरियर इंफीरियर सर्फेस भी कहते हैं, क्योंकि ये इंफीरियर है, मतलब ये फिर डाउनवर्ड भी है और पीछे पोस्टीरियर तो पीछे की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों सर्फेसेस हैं। फिर दोनों नॉच होती है, ये है हमारी कार्डिक नॉच और ये हमारी एंगुलर नॉच। कार्डिक नॉच क्या होती है कि हमारे ये एक डिप्रेशन होती है जो कि कहाँ होती है, कार्डिक ऑरिफाई और फंडस के बीच में, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, ये हमारी कार्डिक नॉच है। और एंगुलर नॉच जो है ये हमारे बॉडी ऑफ स्टमक को पाइलोरिक एंट्रम से सेपरेट करती है, मतलब ये जो नॉच है बीच में आ गई तो इसलिए हमारे पाइलोरिक एंट्रम और बॉडी जो है वो सेपरेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये दोनों नॉच होती है, कार्डिक नॉच एंड एंगुलर नॉच। फिर हमारे दो पार्ट्स होते हैं, कार्डिक पार्ट और पाइलोरस पार्ट। तो कार्डिक पार्ट जो होता है ये लार्ज पार्ट हमारे स्टमक का, मतलब मेजर पोर्शन जो है ये हमारा कार्डिक पार्ट ही करता है, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। कार्डिक पार्ट के भी एक फंडस होता है और दूसरी बॉडी होती है, तो बॉडी जो है वो तो पूरा हमारे स्टमक ही कवर कर लेती है। फिर जो पाइलोरस एंड होता है इसके भी दो होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और ये होता है पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। तो ये हमारे पाइलोरस के दो एंड है और हमारे कार्डिक के भी दो एंड है जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, एक तो फंडस है और दूसरा बॉडी है, ठीक है। तो दोनों को डील कर लेते हैं कि कैसे फंडस है और बॉडी है। कार्डिक जो पार्ट है उसका पहला पार्ट है हमारे पास में फंडस। तो फंडस जो होता है स्टमक का ये अपर कॉन्वेक्स डोम शेप्ड पार्ट होता है जो कि सिचुएटेड होता है, मतलब कि कैसे अब इसकी सिचुएशन कैसे बताओ, जैसे फंडस है, यहाँ पे फंडस है और ये हमारा कार्डिक ऑरिफाई है, तो कार्डिक ऑरिफाई के पैरेलली जो है हमारा फंडस आता है। तो ये हमारा जो है इतना पार्ट ये हमारा ईसोफेजियल पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये हमारा ईसोफेगस है, इतना 1.25 सेंटीमीटर ये हमारा ईसोफेगस है, एब्डोमिनल ईसोफेगस। एंड यहाँ से इतना जो है ये हमारा है कार्डिक ऑरिफाई। तो कार्डिक ऑरिफाई से हमारा जो फंडस होता है ये हॉरिजेंटल होता है, एक ही लेवल पे होता है, कार्डिक ऑरिफाई के ऊपर नहीं होगा और ना ही उसके नीचे होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेवल होता है फंडस का, और ये डोम शेप होता है, अपर होता है और कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। फिर आती है बॉडी। अब बॉडी कैसी होगी, द बॉडी ऑफ द स्टमक लाइज बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम। जो बॉडी है हमारी वो फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो बॉडी है ये
ग्रेटर कर्वेचर का मतलब ग्रेटर कर्वेचर पे मतलब मेजर पोर्शन इसका ले लेती है बॉडी, ठीक है। फिर हमारे पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि फंडस और बॉडी ऑफ स्टमक से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इसकी 3 टाइप्स की सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। कैसी है वो, म्यूकस सेल है, तो म्यूकस सेल होगी पहली, दूसरी होगी चीफ सेल, उसे हम सेल को जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं जो कि हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। फिर हमारी पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, जो ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल है वो हमारे HCl का सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्डिक पार्ट। अब हम आते हैं पाइलोरिक पार्ट में। तो पाइलोरिक पार्ट ये है जो कि थोड़ा माइनर सा पोर्शन है। इसमें एंगुलर नॉच जो है ये बॉडी को एंट्रम से सेपरेट कर रही है। फिर यहाँ पे एक और सल्कस है, सल्कस इंटरमीडियस। सल्कस इंटरमीडियस जो है ये हमारे पाइलोरस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले पाइलोरिक एंट्रम। जो पाइलोरिक एंट्रम होता है ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इतना सा पार्ट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये एक्सटेंड करता है एंगुलर नॉच से, है ना, यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है एंगुलर नॉच से। फिर द पाइलोरस इज अ ट्यूबुलर पार्ट एंड ऑफ स्टमक। जो हमारा पाइलोरिक एंट्रम होता है ये ट्यूबुलर पार्ट होता है स्टमक का, और यहाँ पे हमारे पास में तो ये एंगुलर नॉच है जहाँ से 7.5 सेंटीमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। ये ट्यूबुलर पार्ट होता है और इसमें पाइलोरिक ग्लैंड्स होती है जो कि म्यूकस सेल्स उसमें बहुत ज़्यादा होता है ना। फिर इंटरमीडिएट्स भी इसमें सल्कस इंटरमीडिएट्स भी प्रेजेंट करता है जो कि उसे डिवाइड करता है। फिर इसमें मसल्स वॉल भी होती है, यहाँ पे थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाइलोरिक एंट्रम। देन पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल जो होती है ये 2.5 सेंटीमीटर जो होती है वो लॉन्ग होती है। इसकी जो कैविटी होती है स्टमक की उसे ही हम पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। ये नैरोवर होती है, ये भी ट्यूबुलर होती है, ठीक है। इट इज़ द राइट एंड ऑफ इट्स टर्मिनेट एट द पाइलोरस। मतलब कि जो हमारी जो एंगुलर पाइलोरस कैनाल है ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये नैरोवर होती है और ये भी ट्यूबुलर होती है और ये टर्मिनेट करती है राइट एंड में। और ये क्विक रिमाइंड करवा लेते हैं कि कैसे कैसे हमने देखा। तो पहले हमने ऑरिफाइज देखी, ये हमारी कार्डिक ऑरिफाई है एंड ये हमारी जो है ये पाइलोरस ऑरिफाई है, ठीक है। फिर हमने इसके ऑरिफाइज के बाद में कर्वेचर्स देखे, ये लेसर कर्वेचर है एंड दिस इज ग्रेटर कर्वेचर, इनके बारे में देखे। फिर इनकी सर्फेसेस देखी, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। फिर इसके 2 पार्ट देखे हमने, कार्डिक पार्ट और पाइलोरस पार्ट। कार्डिक पार्ट के 2 थे, फंडस और बॉडी, एंड पाइलोरिक पार्ट के भी 2 पार्ट थे, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। फिर हमने 2 नॉच देखी है, कार्डिक नॉच एंड एंगुलर नॉच। फिर पाइलोरस को सेपरेट करने वाला एक सल्कस है, तो सल्कस इंटरमीडियलिस, ठीक है। तो ये हमारे जो है स्टमक के एक्सटर्नल फीचर्स हैं। सो आई विश यू विल एंजॉय दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।